वृंदे नरसुरभवनिन्दवन्दिये सिद्धे वोच्छामि भावपाहुड मम शेषे संजदे शिरसा। मनसैव कृतं पापं न शरीर कृतं कृतं येनैवालिङ्गिता कान्ता तेनैवालिङ्गिता सुता। दो सीन आपको विचारने हैं। एक पुरुष एक स्त्री को आलिंगन कर रहा है। मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा, फिर भी आपने जो आपके मन में था वह सोच लिया। जैसा आलिंगन एक पुरुष अपनी पत्नी का करता है, वैसा ही आलिंगन अपनी लड़की का भी करता है। फोटोज देखो तो कुछ फर्क समझ में नहीं आता, सब भावों ही का तो खेल है। इसलिए नीतिकार हमारे ग्रंथाचार्य निरंतर इस बात को स्ट्रेस दे रहे हैं, क्रियाओं पे मत जाओ। निर्जराधिकार भी काफी विवादास्पद माना जाता है समयसार ग्रंथ का। अज्ञानी लोग समझते नहीं हैं ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु किस प्रकार कहे गए हैं। उनकी एक्टिविटीज, उनकी क्रियाएं वैसी की वैसी दिखती है जैसे अज्ञानी की दिखती है, लेकिन फर्क जमीन आसमान का बताया गया है। वो फर्क भावों को लेकर है, और भाव बाहर से तो देखे नहीं जा सकते। सर्वसामेव शुद्धि नाम भाव शुद्धि प्रशस्यते, अन्यथा लिंगते पतिम अन्यथा लिंगते पतिम। हूबहू नीतिकारों ने और एक छंद डाल दिया। एक नारी जैसे अपने पति का आलिंगन करती है, वैसे अपने अपत्य का भी आलिंगन करती हुई देखने में आती है। फोटोग्राफ्स में कुछ भी अंतर नहीं होने पर भी भाव में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। आज काफी महत्वपूर्ण चर्चा चलनी है। जैन शासन बहुत उदार है, श्री गुरु सबके उपकारी है। जो जहां पर खड़ा है उसे वहां से उठाते हैं। कुरियर होता है ना, कुरियर उस मोहल्ले में, उस लेन में, उस घर में उस पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में देता है, उसी व्यक्ति को। जिन्होंने ठेठ आपको वहां से उठाती है जहां पर आप खड़े हो। साहब हम यहां पर आए, आप कहां पर खड़े हो ये हमें बताइए, बस हम आपको वहां पर 2 मिनट में हम वहां से वो विल पिक यू अप। आज स्यादवाद की एक स्वर्णिम संधि को समझेंगे हम। अभी तक कल के सत्र में और अभी तक 5-7 मिनटों में मैंने यह समझाने की कोशिश की कि धर्म और अधर्म का होना भावों से बनता है, क्रियाओं से नहीं। साफ साफ मैंने उदाहरण दिए हैं आपको यकीन आना चाहिए। और भी जिनको चाहिए थोड़ा और मैं फिर बैकफुट पर आता हूँ। जो जग में विचरे मतिमंद, सुछंद सदा वर्ते बुध तैसो। समझने की जरूरत है, फिर तो बहुत टाइम लगेगा, अपना विषय कैसे आएगा। अब थोड़ा समझने की कोशिश करें। बनारसी दास जी, समयसार नाटक। जो जग में विचरे मतिमंद,
सुचंद सदा वरते बुध तैसो। अभी तो समझ रहे हैं, एक तरफ अज्ञानी और एक तरफ ज्ञानी, हमें तो कुछ वैसे खास फर्क समझ में नहीं आ रहे। चंचल चित्त असंजित वैन, जबान पर भी काबू नहीं है आपने, चाहे जो कुछ बोलते देखे जाते हैं। ज्ञानी भी चाहे जो कुछ बोले देखे जाते हैं। रामायण पढ़ के देख लीजिए, लक्ष्मण क्या क्या बोल रहा है रावण को। चंचल चित्त असंजित वैन, चित्त भी बड़ा चंचल है ज्ञानियों का, क्षणार्ध में कुछ क्षणार्ध में कुछ। यह भावुकता ज्ञानियों को तो शोभा नहीं देती। पत्नी के वियोग में 6-6 माह तक रोते रहना कोई समझदारी की बात नहीं हुआ करती। लौकिकता भी सिद्धि नहीं होती, लेकिन ज्ञानियों के जीवन में यह सब देखने में आ रहा है। सीता कह रही है मैं दीक्षा लेके जा रही हूँ और रामचंद्र जी जहाँ बेहोश हो रहे हैं, कैसी बात है। चंचल चित्त असंजित वैन, शरीर स्नेह यथावत जैसो। शरीर को सजाना धजाना वैसा ही करते हैं ज्ञानी जैसे अज्ञानी में पाया जाता है। शरीर स्नेह यथावत जैसो, भोग संजोग परिग्रह संग्रह, मोह विलास करे जहमैसो, पूछत शिष्य आचार्य सो यह, सम्यकवंत निराश्रव कैसो। अज्ञानी का कोई दोष नहीं है, दोष उसकी दृष्टि का है। वो चमड़ी की आंख से देखता है, वो एक एक बात देख रही है, ऐसा ही करते हैं, ये भी ऐसा करते हैं, ये भी ऐसा करते हैं, ये भी ऐसा करते हैं, आखिर इंसाफ क्यों नहीं हो रहा। इनको बाइज्जत बरी किया गया है और एक सलाखों के पीछे सड़ता जा रहा है। उसको बहुत फर्क और पक्षपात नजर आता है। ये पक्षपात तभी तक नजर आता है जब तक वो चमड़े की दृष्टि से देखना बंद न करे। जिस दिन उसको ख्याल में आए कुछ अंतरंग की चीज है, तो फिर पिक्चर क्लियर हो जाता है। सम्यक तो बाहर से पढ़ा तो नहीं जा सकता वैसे। समझ रहे हैं? सब भावों का ही खेल है, ये बताया जा रहा है, राइट। और थोड़ा मुनिराज, आप सब जानते हैं ग्रंथों में यहां तक आया है कि मुनिराज चलते समय यदि कोई, एक इंद्रिय दो इंद्रिय की बात कहा कर रहा हूं मैं अभी, उन जीवों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं जो प्रत्येक श्वास में मर रहे हैं। उन बादर निगोदियों की भी बात नहीं कर रहा हूं जो निरंतर मर रहे हैं शरीर के आश्रय से। इस हिंसा को तो कौन क्या रोक पाएगा। समझ रहे मेरी बात को? लोग कहते हैं जैनियों को उपहास करते समय, यदि आप इतनी अहिंसा ही चाहते हैं तो फिर आप सांस ही मत लो। ऐसे बोलते हैं, वे फर्क नहीं समझते अशक्य अनुष्ठान का। ये सुना होगा ना आप लोगों ने। ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन में ऐसे लोग का पचड़ा पड़ा, ऐसा भी कुछ नहीं। अशक्य अनुष्ठान जो टाल नहीं सकते और जो टाला जा सकता है, ऐसे दो विभिन्न क्षेत्र है जिसके बीच में एक भिन्नता की रेखा खींची हुई है। जले जंतु थले जंतु जंतुराकाशे वच जंतुमाला कुले लोके कथम भिक्षुरहिंसक। राजवार्तिक। जल में जंतु है, स्थल में जंतु है, हवा में जंतु है, सर्वत्र जंतु जंतु है, सर्वत्र जीव की राशि है। आखिर मुनि अहिंसा महाव्रती हो तो भले कैसे? ये प्रश्न जगह जगह उपस्थित हुए हैं। और ग्रंथ एक तरफ ये कहते पाए जा रहे हैं कि मुनिराज अहिंसा महाव्रती होने पर भी
वे चलते हुए यदि संगी पंचेंद्रिय जीव, चूहा वगैरह, मेंढक वगैरह जो स्थूल दिखने वाले जीव है, वे भी पैर के नीचे आकर मरे तो उनको हिंसा नहीं होती। ये कैसी विसंगति लगती है नए लोगों को। उच्चालयम हि पाए इरिया समिदस्य निगमथाय आबाध्येज कुलिंगम मरीच जोगमा सेज। पैर के नीचे आकर कोई जीव मर गया, नहीं तस्य तन्निमित्तो बंधो देशिदो दुसमयो। कुछ समझ रहे हैं? लेकिन उसको लेकर सूक्ष्म भी बंध नहीं होता, ऐसा समय ने कहा है। समय कौन? ग्रंथ। समय ग्रंथ को कहते हैं। समय का एक अर्थ ग्रंथ होता है, ग्रंथ आगम। जिस प्रकार अध्यात्म में मूर्छा को परिग्रह कहा गया है, उसी प्रकार अध्यात्म में प्रमाद को हिंसा कहा गया है। इसलिए मुनिराज के पैर के नीचे कोई संगी पंचेंद्रिय जीव आकर भी मर जाए, तब भी उनका अहिंसा महाव्रत बाधित नहीं होता, क्योंकि मरने वाला जीव अपनी मौत आकर मरा है। क्या कर सकते उसके लिए? क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में तो इतना ही था, हम एरिया समिति पूर्वक देख देख कर चलते रहे, और वो हमने किया है। और तुम कहो तो और एक बात कर सकते हैं, आज आहार का भी त्याग कर सकते हैं, और जो हमारे श्री गुरु फरमाएंगे वो प्रायश्चित प्रतिक्रमण भी करने के लिए हम तैयार हैं। और क्या हो सकता है जी? चरणान योग की पद्धति कुछ और, चरणान योग की कथन पद्धति कुछ और है, और अध्यात्म की कथन पद्धति कुछ और है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए आप। 4 विकथाओं में स्त्री विकथा भी एक कही गई है। अपोजिट जेंडर के बारे में बात करने से क्या मतलब? लेकिन उन्हीं जिनसेन आचार्य को जब खड़ा किया पब्लिक के सामने, जनता की अदालत के सामने, आपको सबके सामने यह पुराण जो आपने लिखा है, नक्शखांत वर्णन किया है नंदा सुनंदा आदि का, ये आपको बोल के दिखाना है। समझ रहे हैं बात को? मैंने तो बहुत पढ़ा नहीं है, और प्रथमान योग तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ने वाले लोग मुझे एकांत में कहते हैं, पंडित जी ये आदि पुराण पढ़ते समय हम अपने ही परिणाम सुरक्षित नहीं रख पाते। कुछ इस कदर का वर्णन किया है, क्या बताएं हम आपको। लिखा भी होगा, वे लोग गलत क्यों कह रहे होंगे? ऐसा ऐसा वर्णन मुनिराज कर सकते हैं। अरे कसौटी पर उनको तब भी चढ़ना पड़ा था, कसौटी पर उनको आज थोड़ी चढ़ना पड़ रहा है। तब भी चुनौती मिली थी उनको राजा की तरफ से, और उनको बोल के दिखाना पड़ा था। इससे उनका ब्रह्मचर्य महाव्रत खंडित नहीं हो जाता। जैसा कल भी चर्चा आई थी, कोई मात्र वस्त्र उन पर ओढ़ाने से उनका अपरिग्रह महाव्रत भी खंडित नहीं होता। जैसे कुछ का कुछ वचन उनके मुंह में से निकले, कुछ का कुछ कैसे निकल सकता है? जैसे जीवकांड की 27वीं गाथा में आया है, अजान मानो गुरु नियोगा। गुरु के नियोग से कुछ विपरीत बात भी निकल आए, तब ना ही उनका सत्य महाव्रत डिगता है, और ना ही तुम्हें भी कुछ पाप लगेगा ऐसा ही श्रद्धान करने से। कैसी विचित्रता लगती है ये। 5 पाप यदि आपको समझने हैं, बच्चों को जो 5 पाप हम पढ़ाते हैं, बाल बोध भाग 2 के पाठ 2 में पाप को परिभाषित करते समय जो भाग पढ़ाए जाते हैं, उनको ये भी चित्र पढ़ाया जाना चाहिए। मुनिराज के हिंसा होते हुए भी, झूठ बोले जाते हुए भी, कुछ बिना पूछे उठाए जाने पर भी। उठाते हैं ऐसे बिना पूछे कुछ मुनिराज?
जल, मृतिका, दो चीजें तो उठा ही सकते हैं। यह सब होने पर भी महिलाओं की चर्चा करते समय में भी कुछ ओढ़ा देखा जाने पर भी, वस्त्र आदि उनके ऊपर, फिर भी वे पांच पाप के भागी नहीं है, वे महाव्रती है, क्योंकि भावनाओं से वे जुड़े नहीं है। और यदि ऐसा परिग्रही और हिंसक कहना पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा हिंसक और परिग्रही भगवान को ही कहा जा सकता है फिर तो, क्योंकि सर्वाधिक हिंसा 13वें गुणस्थान में होती है। जब औदरिक शरीर परम औदरिक शरीर रूप होता है तो औदरिक शरीर के आश्रय से रहने वाले अनंत बादर निगोदी जीवों का घात एक साथ हो जाता है। सबसे ज्यादा हिंसक पहले तो हैंग दैट पर्सन फर्स्ट। यदि फांसी के फंदे में फंसाना है, यदि केवल द्रव्य हिंसा को लेकर, तो बहुत बड़ा निशाना साधना पड़ेगा फिर। कौन कौन? अरहंत, अरहंत सबसे ज्यादा हिंसक। इसलिए धवल में एक प्रश्न उपस्थित हुआ, शंकाकार ने जब शंका खड़ी करी कि कितनी हिंसा, कितनी हिंसा? अरहंत से होती है, अरहंत करते हैं, अरहंत के माध्यम से होती है, बट दैट इज अ प्रोसेस। तो वहां पर क्या लिखा मालूम धवल में? हम जानते हैं अनंत निगोदी जीवों का घात होता है, हम जानते हैं, लेकिन द्रव्य हिंसा हिंसा नास्ति, द्रव्य हिंसा हिंसा नहीं है। धवल ग्रंथ कह रहे, कहा कितने ग्रंथों को आप डुबोगे, कितने ग्रंथों की होली करोगे, कहीं भी देखोगे आपको वही चीज दिखेगी। अब क्या करोगे? तुम भाव में ही विशुद्धि क्यों नहीं लाते? शायद बात को ही क्यों नहीं समझते? लोग कहते द्रव्य हिंसा हिंसा नहीं, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? द्रव्य हिंसा हिंसा नास्ति, धवल का कोट है। क्योंकि ऐसा होता तो सर्वाधिक हिंसक अरहंत माने जाते, और ऐसा है नहीं। भाव हिंसा ही हिंसा है। सबसे ज्यादा परिग्रही भी, बोलिए, अरहंत ही माने जाते, सर्वोत्तम विभूतियों से घिरे हुए परिग्रही भी वे माने जाते। उभय वचन योग भी कहा गया है उनका, अनुभय, अनुभय न सत्य, जानते हैं? अरहंत के 7 प्रकार के योग बताए गए, जिसमें एक अनुभय वचन योग बताया गया है। मैंने अभी असत्य बोला, ऐसा नहीं, लेकिन 12वें गुणस्थान तक असत्य वचन योग भी बोला है। अगेन अगेन 12वें गुणस्थान तक के मुनियों के असत्य वचन योग भी बोला है, जबकि 6वें गुणस्थान में उनको सत्य महावृत्ति डिक्लेयर कर दिया गया है। कर्णानियों की क्लिष्ट बातें थोड़ी हो रही है, न चाहते हुए भी बीच में आ रही है, अनायास आ रही, क्या कर सकते हैं। ठीक है, इतना सब समझाने का आशय सार क्या है? इट इज द भाव दैट मैटर्स। मायने यदि कुछ रखता है तो भाव, शरीर की क्रियाएं नहीं। इसके हजारों प्रमाण ग्रंथों में है, जिसके कुछ सैंपल्स मैंने आपके सामने 20-25 रखता जा रहा हूं कल से। अब इसलिए कल गाथा में यह बताया जा रहा था, भाव क्या कहा था? पड़मम लिंगम, ऐसा शब्द आया था भावलिंग के लिए, याद आया? भावो ही पड़म लिंगम। देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैं भी नहीं देखने वाला हूं कुछ। भावो ही पड़म लिंगम, ऐसा कल शब्द आया था। भाव ही प्रथम, मतलब यहां पर प्रधान लिंग है। हालांकि द्रव्य लिंग को गौणता से स्वीकार भी किया जा रहा है, ये विचारणीय बात है, लेकिन प्रधान लिंग तो भावलिंग ही है।
भावों की शुद्धि है तो फिर इट्स ओके, खत्म, उसको बरी कर दो। सही कह रहा हूं ना मैं? लोक में भी होता है, एक एक्सीडेंट, दोनों स्थल पर एक साथ एक्सीडेंट हुआ, हो सकता है, हो सकता है। एक जगह एक्सीडेंट में एक जनों को ठोकर आकर खरोच लग गई और एक जगह एक जन मर गया है। और फिर भी जहां पर मर गया है राहगीर, उस ड्राइवर को बाइज्जत बरी कर दिया गया, और खरोच जहां पर आई है उस ड्राइवर को घसीटा जा रहा है जेल में। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अन्याय का राज नहीं है, लाइसेंस होल्डर है। अभिप्राय में मारने का अभिप्राय नहीं था, गाड़ी चलाना आती है, इसका मारने का अभिप्राय है, 17 साल की उम्र है, फिर भी गाड़ी चला रहा है। खरोच नहीं भी आती तब भी जेल में डाल देते हैं हम उसको, है ना? ऐसा लोक में भी ऐसा होता है ना, खरोच आई फिर भी अंदर, और मर गया फिर भी बाहर। अन्याय नहीं है, अभिप्राय की तफावत है। ज्ञानियों से क्या होता है? ज्ञानियों से होता ही है, ज्ञानी कुछ करते कहा है, ज्ञानियों से हो जाता है। ये परिग्रह भी उनसे हो गए, गृहस्थी भी उनसे हो गई। हम करना कुछ नहीं चाहते हैं। एक शब्द सुने ही होंगे आपने, आवी पड़ीला प्रसंग खड़ा करेला प्रसंग। कुछ खड़े किए प्रसंग होते हैं, कुछ आपतित प्रसंग होते हैं। और क्या क्या आ नहीं पड़ता, क्या क्या करना पड़ सकता है आदमी को, ये कहने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने कभी स्वप्न में नहीं सोचा होगा कि मुझे नाचना भी पड़ेगा भरी सभा में। जिसके हाथ, जिसकी उंगलियां पत्थर जैसी कठोर हो गई है प्रत्यंचा खींच खींच कर, उस आदमी को अभी नाचना पड़ रहा है सबके बीच में। परिस्थिति तो कुछ भी करा देती है। उसी भीम को रसोई बनाने की नौबत आई है सबकी, परिस्थितियां तो कुछ भी करा सकती है। समय पड़े ओछे वचन सबके सहे रहीम। क्या? समय पड़े ओछे वचन सबके सहे रहीम। क्या है वो? पट क्या है? पट दुशासन गहे गदा लिए रहे भीम। समझ रहे हैं बात? भीम जिसमें इतनी हिम्मत है, ताकत है, गदा लेके बैठे हैं सभा में, और दुशासन उन्हीं के सामने वस्त्राहरण किए जा रहे भाभी का। समय पड़े पर कुछ भी हो सकता है, हो सकता ही है। ये गृहस्थी, ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह ज्ञानियों से हो जाती है। क्या, क्यों, कैसे, उसके लिए घंटों के स्थल है। कुछ एक मैं यहाँ पर हाईलाइट किए ही जा रहा, करना पड़ता है। कल रात की भी सभा में शायद आया था, अब आ गए भरत की बात, कल रात ही आई थी, दोपहर में, ठीक है। क्या करना पड़ सकता है? देखो, इंटरेस्ट से 10,000 कमाने वाला भी बहुत इंटरेस्ट से कमा सकता है, और लाखों कमाने वाला भी अनइंटरेस्ट से कमा सकता है। आप इसको क्यों नहीं स्वीकार करते? इंटरेस्ट अनइंटरेस्ट का समझ रहे ना? इंटरेस्ट अनइंटरेस्ट, लगाव होने न होने का, कितने पैसे आते हैं नहीं आते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कहते हैं पैसा कितना है और दान कितना देता है, उसका कोई बहुत तालमेल नहीं है। जितनी उदारता है उतना दान देगा। तिजोरी को देखकर दान नहीं देता उदार वाला, तो भावनाओं को देखकर दे देता है। और भावनाएं ऊंची हो सकती है, गरीब की भी हो सकती है कि नहीं? अध्यात्म तो उसी को अमीर कहता है जिसकी भावनाएं ऊंची है। इसलिए अध्यात्म तो ज्ञानियों को ही निराश्रय भी कहता है, अहिंसक आदि कह देता है। तो उसमें बड़ी बात क्या हो गई? भाव ही परम लिंगम, भाव ही इसलिए प्रधान लिंग है।
द्रव्यलिंग को सेकेंडरी रखा है, सेकेंड प्रेफरेंस पर रखा है। अभी देखो, एक जर्क ले रहा हूं मैं, कितने बजे पूरा होगा अपना? चालू कितने बजे हुआ था वैसे? 9:05 को, पौन घंटा है ना आपका। अब एक यू टर्न आ रहा है, एकदम मुड़ रही है गाड़ी, थोड़ा सावधान। शंकरकार कहते ये तो बहुत अच्छा हो गया, हम यही तो चाहते थे। भावों की शुद्ध अशुद्धता ही जब मायने रखती है, और क्रियाओं से जब पुण्य पाप धर्म कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, हम फिर पूछ रहे हैं, ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है। यदि ऐसा ही है तो हमें टोका न जाए, रोका न जाए। कोई क्रियाओं की विपरीतता को देखकर हमें रोका टोका न जाए, ऐसी शंकाकार की शंका है। जायज है ये शंका उसकी? जायज है कि नहीं? जायज है। आप रात दिन ये क्यों कहते हो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, जब भाव से ही सब कुछ होता है। कल का नियम गायब हो गया है, कोई बात नहीं। आजकल ये भी बड़ी समस्या है, तुम टोका टोकी बहुत करते हो। मुझे तो बहुत ही कम आदत है, घरों की बात कर रहा हूँ मैं। माँ बाप की कुछ प्रेरणा भी उनको लगती है, टोक रहे हैं हमको, रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। बहुत सुंदर शब्द है डांट। बहुत सुंदर शब्द है डांट। डांटा करते हैं, डांट मतलब समझते हो तुम? संवर भावना पड़ी है तुमने? डांट उसे कहते जिससे बाहर का पानी अंदर न आए। जितनी भी नौकाएं डूबी है वो बाहर के पानी के कारण नहीं डूबी है, अंदर के पानी के कारण ही डूबी है। बाहर तो पानी रहेगा तभी तो नाम उसका नौका है। तो डांट कितना बड़ा काम करती है, आश्रय को रोकती है, नहीं तो तुम्हारी नैया गई। ठीक है, शंकाकार की शंका जायज लग रही है ना आपको? क्या शंका है उसकी? अभी क्रियाओं में हमें रोका टोका न जाए, ये तो बहुत अच्छा हो गया, हम तो चाहते ही थे, हमारे भाव तो वैसे तो बहुत अच्छे हैं। अब क्रियाओं में कुछ विपरीतता हो जाए तो हो जाए। निश्चयाभासी के प्रकरण में शंकाकार ये कह रहा था, भरत आदि भी कितना भोग लेते हैं। टोडरमल जी कह रहे, भरत आदि के उदाहरण दे देकर यदि स्वच्छंद प्रवृत्ति करेगा तो तीव्र आश्रयबद्ध को प्राप्त होगा। बड़े बड़ों के नाम लेकर स्वयं को बचाने की कोशिश मत करो, और इतने बड़े व्यक्ति पर तुम निशाना मत साधो, अभी तुम्हारे औकात भी नहीं है। पंडित जी का ये कहना है, वे भी ऐसा करते, वे भी ऐसा करते हैं। लगभग लोग कंपैरिजन बहुत करते रहते हैं। लोग, हम पक्षपात हुआ हमारे साथ, पक्षपात हो, उनके साथ ऐसा हो, इनके साथ ऐसा हो। भरत आदि भी ऐसा ही करते हैं। आपके कंठ के हार भरत जी, वे क्या क्या नहीं करते, हमें क्यों रोका टोका जा रहा है? पंडित जी कह रहे वो बंद कमरे में समझाएंगे सब तुम्हें, क्योंकि बंद कमरे में समझाने के तौर तरीके थोड़े अलग भी हो सकते हैं। साम दाम भी हो सकता है, दंड भेद भी हो सकता है, बाद में समझाएंगे। लेकिन उनका आदर्श ले लेकर तुम स्वच्छंद प्रवृत्ति करोगे तो तुम्हें तो आश्रयबंध होगा, तुम्हें तो आश्रयबंध होगा। छल ग्रहण करके करोगे तुम्हारे खैर में। शंका करके शंका वैसे जायज लग रही है, हमें रोका टोका न जाए। उसका उत्तर रत्नकरण श्रावकाचार्य में बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है। श्लोक शायद
43वां होगा, आपको देख लेना चाहिए। राग द्वेष निवृत्ते हिंसादिनां निवर्तनां कृता भवति अनपेक्षित अर्थवृत्ति कह पुरुषः सेवते नृपतिम्। एक सुंदर श्लोक डाल दिया। समंतभद्र आचार्य एक समझदार व्यक्ति थे। ज्ञानी तो समझदार होते ही है, उसमें कोई बात नहीं है। न्याय के विद्वान थे, न्याय के आचार्य थे, न्याय उनका विषय था। उनके सामने शंका करने खड़ी करी शंका, कह रहे भावों की विशुद्धि ही सब कुछ है, तो क्रियाओं को फिर कल से हमें नहीं टोका जाए, नहीं रोका जाए। तो समंतभद्र आचार्य देव ने भी आज स्वीकार किया सबके सामने, नहीं रोकेंगे, नहीं टोकेंगे तुम्हें, तो हम चाहे जो कुछ करें, चाहे जो कुछ करें। हम रोकेंगे टोकेंगे इसीलिए नहीं, क्योंकि चाहे जो कुछ आपसे होगा ही नहीं। हमें पूरा भरोसा है आपसे कोई गलत काम नहीं होगा। जब भावों की विशुद्धि होती है तो उससे गलत काम नहीं होते। अब बाहर में हम कुछ भी करेंगे तो टोकेंगे तो नहीं, आप होगा ही नहीं तुमसे। यदि भावों की विशुद्धि होगी तो तुमसे गलत काम होगा ही नहीं, ये पूरा पक्का भरोसा है हमें। शिथिलता का कोई अवसर नहीं मिल रहा है यहाँ पर। आचार्य देव ने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार धनार्थी ही धनिक की सेवा करता है, धन के प्रयोजन की सिद्धि होती दिखने पर उसके बाद कौन मूर्ख है जो लगातार सेवा करता रहेगा। ऐसे बहुत सारे जन सभा में भी होंगे जिन्होंने कभी नौकरी की होगी किसी मालिक की, और आज उसी मालिक के सामने जांग ठोक कर खड़े हैं। जांग ठोक कर मतलब आज उनसे सवाए हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? पुराण का एक आध उदाहरण बोलो। अकृत पुण्य के पिताजी बहुत बड़े सेठ थे, जानते हैं ना? कितनी कितनी दिनार के मालिक थे? 2000 करोड़ दिनार के मालिक थे। क्या हुआ? फिगर यहाँ वहाँ हो रही होगी, लेकिन बहुत अमीर थे। और स्थितियाँ कुछ इस कदर की बदलती गई कि जो उनका मुनीम था वो बन गया था जो उतनी प्रॉपर्टी का मालिक। अन्याय नीति से नहीं, अपने अपने भाग्य से। उससे बड़ा बन गया था और नौबत ये आ पड़ी थी, और उस सेठानी उसके यहाँ नौकरी मांगने आई थी। उसने पहचान लिया जिसका मैंने रात दिन रात में तो नहीं, जिसका मैंने नमक खाया है, वो सेठानी मेरे दरवाजे पर एक तुच्छ नौकरी के लिए आई है। वो सोचता है मैं इसको कैसे निहाल करूं, कैसे निहाल करूं, इसको बिना नौकरी दिए कैसे मैं माला माल करूं। वही तो सच्चा सेवक है, समझ रहे ना? लेकिन वो सोचता ही जा रहा है, सोचता ही जा रहा है। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको, मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। सब प्रकार की विचित्रताएं हैं इस लोक में। आज अच्छे अच्छे उपदेश देने वाले भी साधारण जनों से उपदेश पा सकते हैं कि नहीं पा सकते? मागनंदी घर पर है, आज मागनंदी की क्या आवश्यकता पड़ी तुमको? जो घड़े बना रहा होगा, देखो पीछे गृहस्थी बसा ली है इसी मागनंदी ने। और संघ के 2 मुनि आए हैं आज, किसको किसकी गरज पड़े। इंद्रों को उस इंद्रभूति के ब्राह्मण की गरज पड़ गई है आज, उसके दरवाजे पर नहीं आकर खड़े हो गए। समय किसी कभी पलटा खा जाए, किसी को भी किसी के भी दरवाजे पर जाना तो पड़ सकता है। इसमें कोई ऐसा अटल नियम थोड़ी है। जब तक सिद्धावस्था की प्राप्ति नहीं हो तब तक कोई अटल नियम नहीं होते यहाँ के।
बाहर की अनुकूलता है, बाहर की अमीरी, बाहर का बुद्धिमानपना, बाहर की सब ऐशो आराम, सब जितनी भी अनुकूलताएं है, कुछ नहीं। वेश्यासम अति लक्ष्मी क्या है? वेश्यासम लक्ष्मी अति चंचल। लक्ष्मी ही थोड़ी है वेश्या समान, तुम्हारी बुद्धि भी, तुम्हारी सब एक एक चीज जो आज तुम्हारी है फिर किसी और की हो जाएगी। तीर्थंकर पद आज किसी का है, कल किसी और का हो जाएगा। चक्रवर्ती पद आज किसी का तो कल किसी और का। ये बात दूसरी है कि उनके सामने नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो ऐरे गहरे पद तो हमारे सामने ही बदलते देखे जाते। शंकाकार की शंका जायज लगने पर भी उसको निष्फल कर दिखाया है आचार्य ने, यह कहते हुए बाहर की क्रियाओं को अभी रोका टोका नहीं जाएगा। तुम्हें सचमुच रोका टोका नहीं जाएगा, सचमुच नहीं, क्योंकि वो कुछ होगी ही नहीं। यानी तुमसे ऐसा कुछ भी होगा नहीं, ये पूरा भरोसा है। क्योंकि जिनके भावों की विशुद्धि होती है उनसे बाहर की क्रिया ऐसी होती नहीं है। सुन, बहुत सुंदर प्रकरण है, शायद 292 पेज होगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का चरणान योग की दोष कल्पना का निराकरण का प्रकरण होना चाहिए। वहाँ पर भी पंडित जी इसी बात को बता रहे हैं कि छद्मस्त अवस्था में शरीर की क्रियाओं का अंदर के परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है, इसलिए चाहे जो कुछ नहीं होता बाहर, उसकी भी अपनी मर्यादा है। गिरने की भी अपनी मर्यादा होती है। एक रईस आदमी रोडपति हो जाए तो उसकी भी एक मर्यादा होती है, चाहे जो कुछ काम नहीं कर सकता हो। समझ रहे हैं ना? जैनी पर कितने भी दुर्दिन आए तब भी उसके गिरने की मर्यादा है। जैनी यदि जेल में जाए तो क्या मांस खा लेगा? आज के जैनियों का तो मुझे बहुत भरोसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पुरूरवा ने किया क्या ये सब? भील होने पर भी कौवे का मांस उसने छुआ क्या? फिर से एक जिंदगी मिल सकती थी उसको, ऐसा कहा जाता था, लेकिन उसने कौवे का मांस नहीं छुआ। प्रतिज्ञा ली थी उसने जैन मुनि से। एक साधारण भील ने, जिसको ABCD पता नहीं है जैन दर्शन किया, उसने मुनि मुद्रा को देखकर संपूर्ण जैन दर्शन का कच्चा चिट्ठा जान लिया था और प्रतिज्ञा लेकर इस कदर निर्वाह किया कि मरने की कीमत पर भी उसने उसको नहीं छुआ। मैं तो ये कह रहा था, गिरने की सबकी आपकी अपनी मर्यादा होती है सबकी। सदा सुखदास जी कहते हैं, जेल में रहने के प्रसंग आने पर भी, शरीर के सहस्त्र खंड होने पर भी जैनी तो अभक्ष भक्षण नहीं करता। कितने खंड? जैनी के सहस्त्र खंड होने पर भी, शाब्दिक अर्थ समझते हो आप इसका? जैनी के सहस्त्र खंड होने पर भी, देह के सहस्त्र खंड होने पर भी जैनत्व को अखंड रखता है। समंतभद्र स्वामी वहाँ पर ये कह रहे हैं कि अंदर के भावों की विशुद्धि के होने के बाद ऐसी निरर्गल प्रवृत्ति उससे अभी नहीं होती है। ठीक है ना? तीसरी गाथा की भूमिका में जमा रहा था। तीसरी गाथा में इसी पाहुड़ दोहा की एक सुंदर बात आई है कि बाहर की क्रियाओं की उठापटक के बाद ग्रंथों में आई क्यों है? फिर यद्यपि अत्यंत अभाव है जीव का और शरीर का, जीव के भावों का और शरीर की क्रियाओं का अत्यंत अभाव है। पहले मैंने क्या कहा? जीव का और पुद्गल का अत्यंत अभाव है। यहाँ तक तो बात ठीक थी,
लेकिन भोजन करने के भाव का और भोजन करने का कितना अभाव है, इसमें क्यों लड़खड़ाने लग गए आप? मैंने उनकी परिणतियों का अभाव पूछा था बस आपको। जो द्रव्य में अभाव होता है वही उनके गुणों में और वही उनकी पर्यायों में आपस में अभाव हुआ करता है। तो भोजन करने के भाव का और भोजन करने का कितना अभाव है? अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव होने पर भी उनके निमित्त नैमित्तिक संबंध की भी स्थापना कर रहे हैं। समझ रहे हैं? कर्ता कर्म संबंध का मंडन नहीं और निमित्त नैमित्तिक संबंध का खंडन भी नहीं। यही तो जैन शासन है। अच्छा अच्छों को पल्ले नहीं पड़ता, वो इसलिए तो नहीं पड़ता है। तद्दन जुदी, अभी जब शरीर ही भिन्न है, अब शरीर से कैसे पैरामीटर कैसे हो सकता है उसका? होता है। अताम्रम यच्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनाकोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि। हे महावीर, धन्य हो, मेरे नयन के मार्ग से आप मेरे हृदय में आकर स्थान प्राप्त कर लीजिए। कैसे है वे महावीर? अताम्रम यच्चक्षु, जिनके आंखें लालिमा से रहित है। स्तुति भगवान की चल रही है। कह क्या रहे हैं? जिनके आंखें लालिमा से रहित है। आंखें लालिमा से रहित होना मतलब जनन को पापायम। अरे भैया, क्रोध आदि से रहित हो गए, क्योंकि जो क्रोधी होता है उसकी आंखें लाल होती है। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध देखने में आता है। आंखों में खून उतर आना, इस मुहावरे का अर्थ तो सीधा तो इतना सा ही था कि क्रोध होना। निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है। अंदर में ऐसा होने पर बाहर में ऐसा होता है, यहां ऐसा होने पर वहां ऐसा होता है। समझ रहे हैं इस बात को? यद्यपि दोनों में संबंध नहीं है, लेकिन पहचान के ऐसे चिन्ह हुआ करते हैं। जब तक प्रतिमा योग्य तुम्हारी दशा न हो तब तक ऐसा होगा। इसलिए बाहर में कुछ क्रियाओं में बिगाड़ दिखने पर तुम जो टोके जा रहे हो वो केवल क्रियाओं के बिगड़ने के कारण नहीं, भावों के बिगड़ने का पैमाना है, वो प्रमाण है। वो भावों के बिगड़े बिना क्रियाओं में ऐसा बिगाड़ देखने में नहीं आता। और शरीर की बिगड़ती क्रियाओं को टोका जा रहा है, सुधारने की कोशिश की जा रही है। वो शरीर की क्रियाओं के सुधार पूर्ति ही मर्यादित सीमित नहीं होकर शरीर की क्रियाओं का सुधार वो भावों के सुधार के लिए हुआ करता है। हमारे कहने से तुम एक्टिविटी छोड़ दोगे लेकिन मन में वैसे ही रखोगे तो क्या फायदा है? सब देखो, सब इनके कहने से हम ऐसा कर भी लेंगे लेकिन हमारे मन में तो होता ही रहेगा वो। हम तो शरीर की क्रियाओं को रोकने मात्र की बात कहा कर रहे हैं तुमसे। हम उसके माध्यम से भावों को रोकने की बात कर रहे थे। भाव विशुद्ध निमित्तम बहिर्गंथस्स किरिये चाओ। गाथा बोल रही है ये, बाहर की जितनी भी त्याग की बात कही गई है वो सब अंतरंग की ही विशुद्धि के लिए कही जाती है। समझ रहे हैं बात को? चर्चा की जाएगी वो भावों की विशुद्धि के लिए ही की जाएगी। व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा था। तो 242-44 कुछ पेज होना चाहिए, देख लेना। शंकाकार, यहाँ पर जो भटका जीव है वो अलग किस्म का है। इसने तो गाड़ी चलाना बंद की है। क्या कहा? कुछ समझ रहे मेरी बात को? क्या समझे? अभी एक्सीडेंट का उदाहरण दे रहा था कि ये निरपराधी और ये अपराधी, और उसको देखने वाले तीसरा जन एक सोच रहे, बाबा मैं तो गाड़ी चलाना छोड़ रहा हूँ।
और फिर भी मुझे बंदी बना रहे हैं घर पर आकर। अब क्या किया जाए इसको। अब ये तीसरी वैरायटी हो गई। इसने तो गाड़ी चलाना ही बंद कर दिया है, व्यवहाराभासी। इसने सभी क्रियाओं को, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब छोड़ दिया है। हम तो पछड़े में नहीं उलझना चाहते थे। एक मुनि वो था जो एक आदमी ऐसा था जो देख देख कर चलता था, लेकिन उसको पूरा हिंसक कह दिया। एक आदमी ऐसा था जो देख देख कर तो चलता ही था, उसके निमित्त से हिंसा हुई, उसको अहिंसक कह दिया। फिर भी हमने तो पछड़ा ही निपटा दिया, हमने तो सब छोड़ दिया है। व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा है, तो उसमें शंकाकार ने एक शंका पूछी कि आप तुम हमें लगे हैं हमारे पीछे, और उनको तो कुछ बोलते नहीं हो। हमने तो इतना सब छोड़ा है और फिर भी हमारे पीछे लग रहे हो आप। हम तो इतना टैक्स देते फिर भी हमारे पीछे लगे हो तुम। अरे इतना टैक्स करते देते हो तो कौन सा एहसान करते हो? उससे 10-20 गुना तो तुम कमा लेते हो, और 25 गुना तो काला धन तुम्हारे पास पड़ा बैठा है। टैक्स देते मतलब क्या करते हैं? तुम्हारा घोषित पाप है, समझ रहे हैं? अघोषित तो अंदर में बहुत है। बाकी के दूध के धुले हम ये नहीं कह रहे, लेकिन तुम तो दूध के धुले नहीं हो। अभी कुछ कह रहा था मैं। 3 व्यक्ति खड़े करी थे। व्यवहाराभासी का ये कहना है कि हमें क्यों टोक रहे हो? तुम ये करना छोड़ दिया, तुमने ये करना छोड़ दिया, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, हमें क्यों टोक रहे हो? बड़े बड़े धर्मात्मा भी तो छोड़ते हैं सब। टोटरमल जी कहते हैं ज्ञानी परद्रव्यों का त्याग नहीं करते, ज्ञानी परद्रव्य संबंधी अपने ममत्व का त्याग करते हैं, जो तुमने तो किया ही नहीं है। बाद में वो अपने आप छूट जाता है। बहुत सुंदर बात फिर से याद आ रही है। 34वीं गाथा कल भी कोट की थी मैंने, लेकिन आज दूसरी बात याद आ रही है। बाह्य वस्तु का त्याग नाम मात्र ही है। याद आ रही है पंक्ति? 34वीं गाथा समय सार पढ़ो, अभी पढ़ो थोड़ा। देखो मुझे वैसे बाहर निकलने का मन होता नहीं है। जितना अचंबा आपको है उससे 1000 गुना अचंबा मुझे है कि मैं यहाँ पर इस समय में कैसे। योग बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन भावनाओं के स्तर पर यदि बात करें तो मेरे होने से 1-2 जन का सम्यक दर्शन होता है तब तो फिर बात ही क्या। विषय भोग छूटते हैं तब तो फिर बात ही क्या। अनुव्रत महाव्रत होते हैं उसकी तो बात ही क्या। लेकिन गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति यदि एकाध की भी होती है तो सफलता हो जाएगी। अभी सुबह वैसे ही बात आई कि यहाँ पर पास में कहीं जाना है एक प्रवचन के लिए, तो मन मान नहीं रहा है मेरा। आग्रह जबरदस्ती किसी की कुछ नहीं है। मन में यदि यह भाव आए कि जाने से यदि 1-8 जन को स्वाध्याय की रुचि हो जाए तो उसी का द्वंद्व चल रहा है। लेकिन उसी के पीछे हम क्यों जान झोंके अपनी? 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर हम क्यों ड्राइविंग करते जाए? ड्राइविंग जो भी कुछ होगा हम कुचलते क्यों जाए कहीं जीवों को? अपना अपने को भी तो देखना है। हमारा यत्नाचार हमें ही काम में आएगा। जो भी कुछ ये द्वंद्व तो चलता ही रहता है अपना अंदर में। लेकिन स्वाध्याय कुछ होना चाहिए। 34वीं गाथा में कहा गया है बाहर का त्याग नाम मात्र है। नाम मात्र मतलब समझ में आ रहा है? नेम सेक। जैसे 50 साल का आदमी दुकान से भोजन करने जाता है तो 8 साल के बच्चे को काउंटर पर बिठा के चला जाता है। वो क्या अकल है उसको तो वैसे कोई, अरे तेरे बाप नहीं तेरे दादा को भी वैसे आंखों में से सुरमा लेके जा सकते हैं अभी। और 8 साल का बच्चा क्या करेगा? लेकिन क्या करेगा ये कहने की जरूरत नहीं, सामने वाले की हिम्मत नहीं होती। कहता है सेठ बैठा है, नौकर तो वैसे उसको कैसे भी चूना लगा सकता है, लेकिन लगाता नहीं है।
ऊपरी बात कह रहा हूँ, मेरे ऊपर बहुत भरोसा नहीं करना। उसके दिमाग में इतना ही है, ये मालिक का बच्चा है, ये मालिक है। नाम मात्र, समझ रहे हैं आप? नाम मात्र, नाम निक्षेपादि समझते ही आप। तो बाहर का त्याग कहने के लिए ही है। ज्ञानी जन पर द्रव्यों का त्याग नहीं करते। छोड़े 14 रतन नवो निधि और छोड़े संग साथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी। इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। नीति विचारे नियोगी, सुत को राज दियो बड़े भागी। इतना त्याग किया, इतना त्याग किया, इतना त्याग किया। अरे यार, तुम्हें कैसे बताए, आज तक एक भी ज्ञानी ने एक भी तिनके का भी त्याग नहीं किया। यदि कुछ त्याग करते हैं ज्ञानी तो परद्रव्य संबंधी अपने ममत्व का करते हैं। और तू तो वो है जो परद्रव्यों के त्याग करने में लगा है, जो कि तेरे से बनता नहीं हो, उसके भी विकल्प ही का करता है। वो भी अपनी योग्यता से ही दूर हुए हैं, वैसा योग। योग्यता नहीं हो तो वे भी दूर नहीं हो सकते, समझ रहे हैं? यहां पर कुछ खटपट कर भी लोगे, देवगति में जाओगे, वहां क्या कर लोगे? जितना वैभव ऐश्वर्य मिलना है, जितनी देवी मिलनी ही है। नियोग है, नियोग। उनका साथ में होना मेरा अधर्म नहीं, उनका दूर रहना मेरा धर्म भी नहीं। उनसे मेरा कोई ताल्लुकात ही नहीं है। उनसे निरपेक्ष कुछ बात कर तो बात बनेगी। आज आचार्य यहाँ तक आ गए हैं, वे ये कह रहे हैं बाहर से कुछ भी हिंसा आदि नहीं होने पर भी भावों की विशुद्धि के लिए ये सब बताया जाता है। कल और कोशिश करो,